एक कहावत है गढ़ कुंडार किले की। इसके अंदर 52 गढ़ की लूट है। इतना खजाना है कि भारत की गरीबी मिटा सकता है। और एक कहावत ये भी है कि आज से कई दशक पहले यहाँ बारात में आए कुछ लोग तकरीबन 60 घूमने गए थे, जो फिर कभी नहीं मिले। ना तो उनके निशान थे और ना ही उनका शरीर। उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ कोई अगर रात भी गुजारता है तो अगले दिन गायब हो जाता है। उसके अवशेष भी नहीं मिलते यहाँ पर। क्या वाकई में ऐसा है? खजाना, बारात और रात, क्या सच है ये? आज पता चल गया, क्योंकि आपका सच जानना बहुत ज़रूरी है, जो मैं पूरा किला देखने के बाद ही पता कर सका और इस वीडियो के लास्ट में इन बातों का कंक्लूजन रख सका। तो चलिए शुरू करते हैं गढ़ कुंडार किले के चौंका देने वाले इतिहास से, जिस पर आप एक नाम पृथ्वीराज चौहान से शुरुआत पाएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त मुझे सामने वहाँ पर पहाड़ी पर दिखाई दे रहा है गढ़ कुंडार किला। इस किले की खास बात यह है कि ये दूर से दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही आप इसके पास जाते हो ये किला गायब हो जाता है। गायब होने के पीछे बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी टेक्निक है। रीज़न था कि जब पुराने समय में दुश्मन सेना हमला करने के लिए किसी की भी किले पर जाती थी ना, तो वो दूर से उसे देखकर उसकी सीध में चलती थी। और जब वो सीध में चलती थी, जैसे जैसे आप इसके पास जाओगे ये किला आपकी आंखों से ओझल होता चला जाएगा और दुश्मन सेना भटक जाती थी। इसी कारण इसका जो इतिहास है 1500 से 2000 साल पुराना, उस इतिहास में कभी इस किले पर युद्ध नहीं हुआ, लेकिन किसी और अन्य तरीक़ों से इसे किले को जीता गया। चंदेल वंश के राजाओं का सबसे प्रथम यहाँ पर राज था, उसके बाद यहाँ पर खंगार का रहा और फिर बुंदेलवन का शासन जो अब तक चला आ रहा है। और आज हम इसी किले पे जाने वाले हैं। फाइनली भाई गढ़ कुंडार के किले का रास्ता आ गया है। यहाँ से हम मुड़ेंगे और सामने किला लगभग नजर आ रहा है। लगे ना तुम्हें 2 घंटा हम कर दे कवर। क्यों? बहुत छोटा है। तस्वीर लगी है केसर देखी। अच्छा, ये गढ़ कुंडार केसर दे, हाँ, ये वो महिला थी जिन्होंने अग्नि जौहर किया था। गढ़ कुंडार वहाँ से जाना है ऊपर। और यहाँ भाई ये क्या है भैया? ये क्या है? जी मटर है। मटर है? ये ऐसे पीली कैसे हो गई? बनी है, तली है मसाले में। तली है मसाले में। अच्छा, क्या बोलते हो आप इसे? मटर ही है। मटर खाओ, रोस्टेड है। कितने के दे रहे हो? 10 रुपये। खाएंगे, आके खाएंगे, अभी हम तो जा रहे हैं ना। दोस्तों, फाइनली मैं आपके कहने पर, मेरे ऑडियंस के कहने पर, मैं फ़िलहाल गढ़ कुंडार का किला पहुंच चुका हूं, जिसका इतिहास 1500 से 2000 साल पुराना है। लेकिन हम इतिहास शुरू करेंगे 925 से लेकर 1182, तकरीबन 250 साल, जब स्टार्ट हुआ चंदेल वंश के राजाओं का शासन। और इसका नाम सबसे पहले रखा गया जीनागढ़। गढ़ कुंडार सबसे पहले जीनागढ़ था। 1182 में अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान, कौन नहीं जानता, राजा पृथ्वीराज चौहान, और दिल्ली के शासकों ने यहाँ पर हमला किया। तो 1182 में जब पृथ्वीराज चौहान ने इस जगह के पास महोबा को जीता, गढ़ कुंडार को नहीं जीता था, तकरीबन आज की वर्तमान स्थिति में 150 किलोमीटर दूर महोबा को जीता। जब चंदेल वंश के राजाओं को हराया, तब इस जगह यानी गढ़ कुंडा जीनागढ़ पे भी उनका कब्जा हो गया। और उनके एक प्रिय मित्र थे, बचपन के साथी पृथ्वीराज चौहान जी राजा के, खेत सिंह खंगार, उनको इस किले का किलेदार बना दिया। तब उन्होंने पहली बार इस जगह का नाम चेंज करके जीनागढ़ से गढ़ कुंडार रखा। और कहा जाता है कि तब उन्होंने दोबारा से इस किले का निर्माण कराया। इसका नाम गढ़ कुंडार, जानते हैं इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली गढ़ माने किला और कुंडार शब्द का लिया गया है संस्कृत के कुंडार्क से। कुंडार का मतलब कुंड प्लस अर्क। कुंड माने तालाब, अर्क माने सूर्य। तो यानी इस किले में एक ऐसा कुंड बनाया गया था जो सूर्य भगवान को समर्पित था, जिसके आज भी अवशेष यहाँ पास में एक माता के मंदिर के पास मिलते हैं, जिसमें कहा जाता है कि नहाने पर चर्म रोग से रिलेटेड जितने भी रोग होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम गढ़ कुंडार रखा गया, सूर्य भगवान को समर्पित एक किला। खंगार राजाओं में जो खेत सिंह खंगार थे, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ थे, उनको आज भी यहाँ के लोकगीतों में शामिल किया जाता है उनके नाम को, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि 12वीं सदी में कि जब वो 12 साल के थे तो उन्होंने एक शेर का मुंह चीर दिया था।
उनको वहीं से उपाधि मिली शेर चीरा की। शेर चीरा नाम शब्द आज भी यहाँ के झांसी से तकरीबन 50 किलोमीटर ये दूर पड़ता है, इनके लोकगीतों में मिल जाएगा। और ग्वालियर से ये 150 किलोमीटर है। तब उन्होंने यहाँ पर तकरीबन 13 से 14 शताब्दी का शासन किया, क्योंकि उनके जैसा राजा कोई नहीं हुआ इस क्षेत्र में। हालांकि ये गुजरात के जूनागढ़ के शाही परिवार से आते थे, खेत सिंह खंगार। फिर कहा जाता है कि 1288 में सोहनपाल बुंदेल राजा, उन्होंने एक विवाह के दौरान खंगार राजाओं पर कत्लेआम मचाया और इस जगह को जीता। लेकिन इस पर इतिहासकार एक मत नहीं है। असली कहानी जो है, जिसका वर्णन शिलालेख में मिलता है और इसके कई पत्थरों पर लिखे हुए लेख से मिलता है, वो ये था कि 1347 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इस गढ़कुंडार पर हमला इसलिए किया था कि राजा मानसिंह थे उस समय, और उनकी एक राजकुमारी हुआ करती थी केसर दे, जिन पर उनकी बुरी नज़र थी। जब पता चला कि राजा मानसिंह युद्ध में हार रहे हैं, तो केसर दे ने एक बहुत बड़ा सीजन लिया। इसके अंदर एक अग्निकुंड तैयार किया। अग्निकुंड में उस समय 100 दासियों के साथ और राजपूताना वीरांगनाओं के साथ उन्होंने जौहर किया। चलिए, यहाँ पे शायद एंट्री होगी भैया। टिकट है? कितने की टिकट है? हम टिकट दिखा देंगे और क्या ना। तो इस जगह पर जौहर वाला स्थान भी मौजूद है। भैया तहखाने खुले हैं यहाँ पे? बंद कर दिया। आपने देखे हैं कभी? नहीं बताओगे? ये गेट तो बाद में रिपेयर हुआ है शायद, वही है गेट? दूसरा है ना? बड़े बड़े कुंदे लगे हुए हैं। आ जाइए। हालांकि जब इसका शाही दरवाज़ा रहा होगा, बहुत तगड़ा रहा होगा। यहाँ पे ये सैनिकों के कक्ष हुआ करते थे, मेरे सीधे हाथ की तरफ, जहाँ पे सैनिक रहा करते थे। और ऊपर देखो, ऊपर भी आपको छत्तीस टाइप का दिखाई देगा। तो यानी कि इस जगह पर भी सैनिक पहरा दिया करते थे। और फिर देखो, इसमें अब पहली बार मैंने से देखा है कि गैप देकर रास्ता दिया है, फिर यहाँ सैनिकों के लिए कमरे बनाए। और इवन यहाँ पर जो पेंटिंग्स दिखेगी, जो सब्जी फलों को, जो प्राकृतिक चीज़ें होती थी, उनका यूज़ करके कुछ आपको पेंटिंग्स भी दिखाई देगी जो बची हुई है। तो बेसिकली ये पोर्शन जो गेट के आसपास होता था, वो किस सैनिकों का होता था। अब हम यहाँ आकर हमें ये किला पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। वो सामने गढ़कुंडार का किला है, जिसका लगता है कि जो बाहरी दरवाज़ा है उसका जीर्णोद्धार हुआ है, उसका काम हुआ है, क्योंकि कुछ मेहराबें ऊपर की बंद कर दी गई है, शायद इसी वजह से, सुरक्षा की दृष्टि से। चलिए इस गढ़कुंडार के किले के चलते हैं और इतिहास के बारे में जानते हैं। जब केसर डे मोहम्मद बिन तुगलक ने जब हरा दिया था और केसर डे उन्होंने त्याग की, और मतलब क्या कहें, इतनी नारियों के सम्मान के लिए जो आज भी परंपरा रही है, जिनका एक स्मारक भी बनाया गया है, वो चली आ रही है। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। जब शासन शुरू होता है बुंदेल वंश का, तो 1531 तक यहाँ पे बुंदेल शासक रहे थे। 1531 में रुद्र प्रताप सिंह जो राजा थे, उन्होंने अपनी राजधानी को शिफ्ट कर लिया था पास ही में, आज वर्तमान में 30 किलोमीटर दूर है ओरछा में। अब उसके बाद यहाँ पर शासक हुए वीर सिंह। कौन नहीं जानता वीर सिंह को? ओरछा के राजा वीर सिंह, जो जहांगीर के सबसे बड़े सहायक थे, बहुत घनिष्ठ मित्र थे जहांगीर के, जिनके लिए उन्होंने कई महल बनवाए। दतिया महल बनवाया, ओरछा में जहांगीर महल बनवाया, 52 किले बनवाए, बहुत सारे। तो रीज़न ये था कि जब वीर सिंह आए तो उन्होंने देखा कि गढ़कुंडार किला खाली पड़ा है। 1605 की बात है, तब उन्होंने इस जगह को रिपेयर कराया था, इसके तहखानों से लेकर ऊपर की मंजिलों को। इसमें 3 मंजिल ऊपर बनी हुई है, 2 तल नीचे बने हुए हैं, जो उस समय यूज़ किए जाते थे खजाने के लिए, अपने धन संपदा जो राजाओं की होती थी। दूसरा, रसद सामग्री के लिए जब युद्ध की स्थिति बन जाए। तीसरा, सैनिकों के आवाजाही के लिए। तो इसमें पूरे में 2 मंजिल नीचे तहखाने हैं। तब 1605 में बुंदेल राजा वीर सिंह ने इस जगह का रिपेयर करा। उसके बाद ना तो यहाँ पे कोई राजवंश रहा, ना कोई आने वाली पीढ़ी रही। ये किला जब से ऐसा ही है, तकरीबन 400 सालों से खाली पड़ा हुआ है, और आज भी उस चीज़ को दर्शाता है कि किस समय यहाँ कितना तगड़ा शासन रहा होगा। अगर देखें तो ये गायब होने के पीछे हिस्ट्री है कि ये जगह जगह से चारों तरफ दिखा, ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है, छोटी छोटी पहाड़ियों से,
और जो पास में आपको नदी दिखेगी वो बेतवा नदी है, जो 6 से 8 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। वो बेतवा नदी बहुत विशाल है। वो नदी इसकी प्रोटेक्शन करती थी क्योंकि उसको पार करना पड़ता था। अब सबसे बड़ा रहस्य ये था कि इसकी वाकई में जो बारात गुम होने का आप किस्सा सुनते हैं, 50 से 70 लोग, वो एक्चुअल में यहीं से शुरुआत हुई थी, वो यहीं हुआ था। जिसके लिए एक ऑफिशियल न्यूज़ थी कि इसके जो तहखाने बंद किए गए थे ना भाई, वो इसीलिए बंद किए गए थे कि इसमें एक भूल भुलैया बना हुआ है, जिसमें आप बिना गाइड के अगर चले गए तो बहुत खो ही जाओगे, फिर बहुत मुश्किल होगा आपके निकलने के लिए। अब जैसे ये तो बुर्ज है, सैनिक बुर्ज। इसके सैनिक बुर्ज बहुत तगड़े हैं, जिनमें तकरीबन 5 मंजिल की ऊंचाई आपको दिख रही होगी। और नीचे जो ताले लग रहे हैं, ये ताले इसीलिए लगाए गए हैं क्योंकि ये रास्ते नीचे तहखाने की ओर लेके जाता है। आज ही फिर भी मैं आपको इनके अंदर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तब जब उनको ये न्यूज़ पता चली तो उन्होंने कहा कि कोई जादुई घटना नहीं है, वो भूल भुलैया में कहीं खो गए हैं, तो उन्होंने यहाँ पर ताले लगा दिए, परमानेंट बंद कर दिया। हालांकि हमें कुछ सामान से दिख रहे हैं, हो सकता है कि ये कार्यालय रहा हो ये एसआई का, क्योंकि ये एसआई की साइट है। और हम दूर दूर तक यहाँ पर सकूली गांव जरूर पड़ता है, जो रोड पड़ता है। काफ़ी गांव है छोटे बड़े। कुंवर खास निवाड़ी ज़िले में पड़ता है और निवाड़ी ज़िले से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और तहसील लगती है पृथ्वीपुर। पहले ये टीकमगढ़ ज़िले में आता था, लेकिन निवाड़ी ज़िला अभी बना है। चलिए अब इस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। और इसका दरवाज़ा जो है वो रिपेयर किया हुआ दिखता होगा आपको। और ये दरवाज़ा वाकई में पुराना लगता है। इसके जो ब्रैकेट्स है उसको अलंकृत करके किस तरीके से सजाया गया है। हालांकि इस पर पूरा रिनोवेशन हुआ है, पूरी जो संरचना है वो बदल चुकी है। इधर आकर देखो, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। इधर मैं देख रहा था कि यहाँ पे कुछ तहखाना एक खुला पड़ा है, तो हम इस तहखाने में जाने की कोशिश करते हैं। आ जाओ। ये वही तहखाने हैं भाई, ये मजाक की बात नहीं है। वो बारात गुम होने के किस्से आपने बहुत सारी चीज़ों से सुने होंगे जुड़े हुए, लेकिन असलियत में शुरू यहीं से हुए थे। ओके, कुछ दिख नहीं रहा यार। हाँ, दिख रहा है तेरे को? दीवार कर रखी है। हाँ, दीवार कर रखी है। इसमें कैमरे में दिख रहा है? कैमरा में देख लो, दीवार कर रखी थी। तो ये तो बंद कर रखा है। बंद कर दिया यार ये तो। ये भी बंद कर रहा है। ऊपर ये झरोका देख, मतलब क्या करें। चलो फिर वहीं से घूम के जाना पड़ेगा अपन को। तो भाई ये सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए हुए हैं। इधर ये बुर्ज है, इन पे सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो ऊपर तक जाकर आप देख सकते हैं कि इसमें मतलब जगह जगह कैसे निशान रखे जाते थे। और इनके ब्रैकेट्स देखो, जिन्हें तोड़ा बताया जाता है, कितने विशाल हैं भाई, बहुत विशाल हैं। और इस छज्जे को सपोर्ट किए हुए हैं, रोके रखा है पिछले तकरीबन, अगर वास्तव में ये 1000 साल पुराना है तो कमाल की संरचना है। और 1605 में कंस्ट्रक्शन हुआ है ना, तो कम से कम 400 साल पुरानी संरचना तो है। चलिए अंदर चलते हैं इस गढ़कुंडा। आज इस किले के उन चीज़ों को देखते हैं जहाँ पर राजा रानी के महल रहे होंगे, और भी कोशिश करेंगे अगर कोई चीज़ हमें खुली मिल जाए। तो ये प्रांगण जिससे हम गुजर रहे हैं ना, अभी मेन गेट था, सीधा गेट पे चलेंगे। तो यहाँ से देखो सीढ़ियाँ चढ़ भी रही हैं ऊपर जाने के लिए, पर बाद में ऊपर चलेंगे। पहले सीधा नीचे का एरिया कवर करते हैं। तो कितना प्रोटेक्टेड किया गया। एक दरवाज़ा जहाँ वो गेट खुलता था, फिर ये 2 मेहराबें ये कवर्ड हैं, मैं यही देख रहा हूँ। और फिर यहाँ से अभी भी यहाँ से शुरू नहीं हुआ है, अभी भी यहाँ से शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इधर साइड में ही कमरे हैं, और गोल देखो भूल भुलैया स्टार्ट हो चुकी है यहाँ से। यहाँ से ये अलग भूल भुलैया जा रही है, ठीक है, मेन दरवाजे के बगल में से। और इधर आकर हम देखेंगे इसी दरवाजे के बगल में, तो यहाँ एक छोटा सा कमरा है। अच्छा, ये छोटा सा कमरा है। अब इसका स्ट्रक्चर सांचा बहुत चेंज हो चुका है, लेकिन अब धीरे धीरे देखेंगे इसको भी कि कैसा है भाई। चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे इतनी ठंडक फील हो रही है ना, मतलब मानना पड़ेगा कि बहुत तकनीक है इनके प्लास्टर चूने में जो प्राचीन है। और ये जो मेहराब है, ये देखो पहाड़ का हिस्सा आपको दिख रहा होगा, पहाड़ की चट्टानों को काट के जब इसे बनाया गया। इवन ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको ऐसी चीज़ें बहुत मिलेंगी, ये छिद्र
जो ये छिद्र दो काम करते थे, रोशनी भी प्रॉपर आती थी और हवा का संचरण बना रहता था। शायद यही तकनीक है कि जो धूप है वो फिल्टर होके आती थी उन जालियों में से, जिसकी वजह से अलग ही रोशनी होती थी और ठंडक का अनुभव होता था। फिलहाल मैं यहाँ पर इस तरीके से मतलब यहाँ ही कहीं ये जो भूल भुलैया संरचना है, देखो वहाँ से कितने दरवाजे दिखेंगे आपको और यहाँ पे कितने दरवाजे दिखेंगे आपको। अब दरवाज़ों के अंदर दरवाज़ा और फिर और दरवाजे आगे, हम इधर से चलने की कोशिश करते हैं। ये एक्चुअल में संरचना, इस संरचना में खो गए थे। ओहो, देख के भाई है ना, ये देखो सीधा कैसा लंबा चौड़ा भूल भुलैया है। कहाँ तक जा रहा है, आप कहाँ से निकलोगे कहाँ जाओगे कुछ नहीं पता। फिलहाल हम इस भूल भुलैया में खोए हुए हैं और ये देखो बिल्कुल सीधा निकल रहे हैं वहाँ से। सीधा इतने दरवाजे, इतने गलियाँ रहे हैं कि आप अगर बिना गाइड के वास्तव में यहाँ होगे, बिना चेतावनी के, तो शायद खो सकते हो। मैं चला ही जा रहा हूँ इस भूल भुलैया में और इस संरचना को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसलिए बनाई जाती थी क्योंकि इनका पता सिर्फ जो यहाँ लोग रहते थे उन्हीं को रहता था। अगर युद्ध हो भी जाए तो इस भूल भुलैया का फ़ायदा उठाकर यहाँ से जाया जा सके। आ जाइए, सीधा चलते। ये मेहराबे बहुत रिपेयर कर दिया इस भूल भुलैया को। अब देखो मैं यहाँ हूँ, ये मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में ये कहाँ जा रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे सच में नहीं पता। अब तो दिनेश ही निकालेगा मुझे यहाँ से। और ये पीछे की तरफ से रास्ता, शायद इसी भूल भुलैया का फ़ायदा उठाकर जब भी कुछ हमला हुआ होगा तो देखो एक रास्ता ये हो रहा जो पीछे की तरफ निकलता है। प्रॉपर सीढ़ी से। और ये सीढ़ियाँ शायद बनाई गई होंगी जब इसको रिनोवेट किया गया होगा। और दूर दूर तक सिर्फ आपको एक हरियाली सी दिखाई देगी, खेती बाड़ी दिखाई देगी और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ से आप साफ देखेंगे तो इन मेहराबों के नीचे ये चीज़ें चिनवा दी गई हैं। ये देख रहे हैं आप। अब आप चाहकर भी इसके तहखानों में नहीं उतर सकते। ताला हो सकता होता तो लोग शायद तोड़ के भी चले जाएं, लेकिन सॉल्यूशन ही ऐसा किया है कि परमानेंट। और नीचे से ये चीज़ें आ रही हैं। ये एक वाटर ड्रेनेज सिस्टम लगता है जो मतलब दिखाता है कि कहाँ कहाँ से पानी निकल के आता होगा जब बरसात होती होगी। तो ये एग्ज़िट है, इधर से चलेंगे। ये यार कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। ये देख, ये हिस्सा बंद कर दिया गया भाई, देख रहे हो आप, पूरी परमानेंट तरीके से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई नीचे ना जा सके। तो ये सब वो जो बड़ा कांड हुआ, हादसा हुआ, उसकी वजह से किया गया, जिनका आज तक सुराग पता नहीं चला। ये भी एक दरवाज़ा रहा होगा। निकल जाएंगे कि दिनेश अपने यहाँ से? अगर ये लाइट ना होती ना बेटा, घूम ही जाते हैं यार। देख, ओहो, ये बेटा अब बहुत कर दिया गया। देखो उजाले के लिए वो छिद्र दिख रहा है, इनकी वजह से रोशनी रहती थी, लेकिन शायद प्रॉपर रोशनी आ नहीं पा रही है अभी। ये रहा देख, अनंत अनंत तक चला जाए, इसमें कितना ही घूमता रहे बेटा। ये अपन मेन दरवाजे के साइड में चल रहे हैं ना। चल सीधा निकलने की कोशिश करते हैं भाई। ओके, ये स्ट्रक्चर, ये भूल भुलैया वाकई में काबिल तारीफ है, मानना पड़ेगा। इधर ये क्या आ गया? ये क्या स्ट्रक्चर है? चल पल्ली तरफ चल के देखें एक बार। आज पूरा देखना है। और देखो यहाँ पे हमें बहुत तेज हवा लग रही है। देखो कहीं भी कोई सोर्स नहीं दिख रहा होगा, आ रही है हवा इन छेदों से, इन छेदों से हवा आ रही है। और ठंडी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा लग रही है, इवन गर्मी पड़ी हुई है अभी। देखो एक दरवाज़ा यहाँ निकल गया इस भूल भुलैया का, तो ये बंद कर दिए हैं। ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर वाकई में काबिल है। अब देखो ये हिस्सा बंद कर दिया, पूरा मेहराब पूरी बंद कर दी। और हम शायद अब ऐसी जगह आ गए हैं, दरवाजे इस साइड निकल रहे हैं सारे, और अंदर की तरफ पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि अब तो यहाँ तो बिल्कुल अंधेरा है भाई। है भाई यार, अपन इधर आ गए है ना। वो लाइट बंद मत कर, दिख नहीं रहा मैं कुछ भी।